को नमस्कार। नम नमस्कार। उम, नमस्कार दोस्तों मैं रत्ना देहरादून से बिलॉन्ग करती हूँ और दोस्तों आज हम सभी महत्वाकांक्षी लोग इस ज़ूम पैनल पर इकट्ठा हुए हैं मीटिंग को अटेंड करने हेतु। इससे यह बात साबित होती है कि हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं। दोस्तों, जब मैं ग्रेट पर्सनैलिटी को हमारे बीच आमंत्रित करूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ बातों पर ध्यान दें। पहली बात ये कि ऐसी जगह पर बैठे जहां नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सेशन हमारा पौने घंटे का चलेगा जिसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी और जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और तीसरी बात ये कि किसी भी तरह का शोर-शराबा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और एक बात और दोस्तों, जब मैं ग्रेट पर्सनैलिटी को आमंत्रित करूँ, तो हम सभी को ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज मिस्टर दुर्गेश कुमावत सर जी। वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इतने अच्छे से बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम दुर्गेश कुमावत है और मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ और एक स्टूडेंट होते हुए एज ए कैरियर मानकर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम रूप में बिल्ड कर रहा हूँ। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपके सामने मतलब जो बताने जा रहा हूँ, वो है हमारे जब हम प्लान किसी को शो करते हैं, उसके बाद में मतलब जैसे हमने प्लान शो किया तो प्रोस्पेक्ट के मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। उनमें से ही मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मतलब लगभग लोग पूछ ही लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो उन्हीं में से कुछ प्रश्नों के आज मैं आपको मतलब आपको बताऊँगा कि उनको मतलब अगर प्रोस्पेक्ट पूछ ले, तो हमें किस तरीके से उन्हें बताना है। तो सबसे पहला पर्सन अगर जैसे हम प्लान शो करते हैं और हम बताते हैं कि हमारी कंपनी इतना पैसा देती है, इतना पैसा देती है, आपको 2 लाख रुपए हफ्ते देगी, 8 लाख रुपए महीने देगी। तो फिर कई बार क्या होता है मतलब जो व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए, 15,000 रुपए कमा रहा होता है, वो सोचता है यार 2 लाख रुपए हफ्ते कहाँ से देती है कंपनी? तो वो पूछ लेता है कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? तो हमें उसे ये नहीं कहना कि क्यों नहीं देती हमारी कंपनी, आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल उसे बड़ी आसानी से हमें समझाना है कि बिल्कुल सर आपकी बात है, बहुत एकदम आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बिल्कुल कहीं न कहीं मैं भी जॉइन हुआ था तब मैंने भी ये सवाल किया था सर लोगों से और ऐसे बोल के फिर उसे बताना है कि कंपनी खुद से मतलब खुद के घर से कुछ भी पैसा नहीं देती है। कंपनी जो भी पैसा देती है वो कैसे देती है मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, कंपनियाँ जो भी होती है कंपनियाँ या फिर जो भी दुकानदार वगैरह होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे हम सामान परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है कि हमें हम जो भी सामान लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, वो हम रिटेलर से परचेज़ करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि वो सामान आ कैसे रहा है, हमारे पास कहाँ से आया, तो मैं थोड़ा-सा आपको डिफाइन कर देता हूँ कि वो कहाँ से आता है सामान। जो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी होती है, वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट होता है, वो सीधा मतलब फैक्ट्री से मतलब जो भी फैक्ट्री के अंदर सामान बनता है, उसे किया जाता है कि जो डीलर होता है मतलब सीएफ एजेंट होता है, वो उसे वहाँ से उठाता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है कि मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको वो देता है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होलसेलर को देता है और होलसेलर डीलर को देता है। और डीलर के बाद में उससे रिटेलर परचेज़ करता है और रिटेलर के बाद में हम कस्टमर परचेज़ करते हैं। और जैसे ये कंपनियाँ ऐड वगैरह करती है और उनका पैसा यानी कुल मिलाकर जो भी हमारे जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री के अंदर लगभग 30 से 35 रुपए में जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बन रहा था, वो हमारे पास आते-आते 100 रुपए का हो जाता है। और जो बीच के जो 65 रुपए या फिर 70 रुपए की जो बचत हो रही थी, जो कि हमारी ये होलसेलर वगैरह जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता है, होलसेलर वगैरह जो ये बिचौलिए खा जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे उठाती है और 30 रुपए में कंपनी उठाती है और हमें सीधा वो प्रोडक्ट हमें दे देती है। यानी जो बीच की जो बचत थी 65 से 70 रुपए की बचत, वो कंपनी हमारे बीच में मतलब हमारी रैंक के अनुसार, हमारे मुनाफ़े के अनुसार हमें बाँट देती है।
तो इस प्रकार से कंपनी पैसा देती है। तो हम इस प्रकार से अगर किसी को हम समझाते हैं तो बिल्कुल उसे लगता है कि हाँ, बिल्कुल वाक़ई में कंपनी ऐसा पैसा देती है। तो और दूसरा सवाल ये है कि कोई-कोई क्या होते हैं कि महान व्यक्ति मिल जाते हैं हमें प्लान शो करते वक़्त, तो वो बोलते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज़्ज़त भी होती है, आदमी की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल उन्हें हमें बड़ी आसानी से समझाना है कि बिल्कुल सर सही बात है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो बोल देते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा भगवान नहीं है। तो हमें बोलना है बिल्कुल सर कि आपकी बात बिल्कुल से एकदम सही है और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन ये मान लीजिए कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। फिर हमें उन्हें उदाहरण के तौर पे बताना है कि जैसे मान लीजिए भगवान ना चाहे कि आपका बच्चा या बच्ची हॉस्पिटल के अंदर मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त है और डॉक्टर ने बोल दिया कि इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। तो उस टाइम जो पैसों को लेकर आपके जो ऊपर जो परिस्थिति गुज़र रही है, वो उसी टाइम पता लगता है कि पैसे का महत्व क्या है। तो उस टाइम हमें जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी हमें पता लग पाता है कि हाँ, वाक़ई में पैसा ही है। यानी मैं आपको बता दूँ सर कि आज की डेट में हम जो भी हम आधुनिक जीवन में रहते हैं और इस समय पैसा ही भगवान है सर। यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा है, उसके पास वैल्यू है, उसके पास सब कुछ है, यानी वो सब कुछ कर सकता है। ये मतलब त्रेता युग या फिर सतयुग नहीं है, ये कलयुग है और ये आधुनिक युग है। इसके अंदर पैसे से ही सब कुछ होता है। तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पे पैसा ही सब कुछ होता है। और आप उन्हें और भी कई उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई और आप जैसे बोल रहे हो पैसा सब कुछ नहीं होता और आप कुछ कर भी नहीं रहे, तो फिर वो 10 लाख रुपए आप कहाँ से लाएँगे? तो इसलिए इस युग के अंदर तो पैसा ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से हमें उन्हें बताना है, तो बिल्कुल वो संतुष्ट हो जाएँगे। तीसरा सवाल आता है, तीसरा सवाल ये है कि ये बिज़नेस से मतलब कोई बोल देता है, हम बताते हैं कि इसमें ऐसे लोगों को जोड़ना होता है, तो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, हम पहले से जानते हैं, ये तो चेन सिस्टम है।" और इसके अंदर क्या करते हैं कि जो ऊपर वाले लोग होते हैं, वो नीचे वाले लोगों से डाउन लाइन से काम करवाते हैं और वो खुद आराम करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं और जो भी डाउन लाइन काम करता है, उसका इनकम वो लेते हैं। तो उन्हें बिल्कुल तुरंत ये बोलना है कि बिल्कुल सर आपकी बात जो आप बोल रहे हो वो एकदम मतलब गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये चेन सिस्टम नहीं है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। चेन सिस्टम नहीं है, ये है बाइनरी सिस्टम। इसके अंदर 1 के 2 और 2 के 4, 4 के 8 होते हैं। और चेन सिस्टम क्या होता है वो तो थोड़ा-सा बता देता हूँ। चेन सिस्टम में क्या होता है, चेन में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। यानी जो भी हम चेन वगैरह पहनते हैं गले के अंदर या फिर हाथ के अंदर वो जो हम पहनते हैं, तो वो जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, उसे चेन सिस्टम कहते हैं। फिर मान लीजिए फिर भी वो बोल देते हैं नहीं, नहीं ये तो चेन सिस्टम ही हो गया, इसके अंदर तो मतलब जोड़ने का काम है तो ये तो चेन सिस्टम ही हो गया। तो फिर उन्हें सीधा-सीधा बताना है कि सर आप मुझे बताइए कि आज की डेट में चेन में कौन नहीं है? तो फिर वो बोलेगा कि कौन है चेन में आप बताओ? तो हम हमें सीधा-सीधा बताना है कि सर आप सीधा-सीधा ज़्यादा दूर ना जाएँ और सीधा उदाहरण ले लेते हैं हम हमारा ही, कि सबसे पहले आपके परदादा आए, परदादा से आपके दादा आए और फिर दादा से आपके पापा जी आए और पापा जी से आप आए और आप से आपके बच्चे आए। तो बताइए क्या ये चेन सिस्टम नहीं है? तो फिर वो बोलेगा बिल्कुल है। तो सर बताइए जब हम चेन सिस्टम में हो सकते हैं तो हमारा जो काम है ये चेन सिस्टम में नहीं हो सकता है क्या? फिर वो बोलेगा हाँ, बात तो सही है। तो बिल्कुल उन्हें बताना है, फिर भी सर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेन सिस्टम नहीं है, ये बाइनरी सिस्टम है। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे परिश्रम नीचे वाले लोग करते हैं, तो उन्हें ये बताना है कि सर परिश्रम इसके अंदर नीचे वाले लोग नहीं करते, इसके अंदर सबका बराबर का योगदान होता है। अगर जो अपलाइन वगैरह होते हैं, वो ये सोचे कि हम नीचे वाले काम करेंगे तो पैसे आएँगे, तो हम उसी से काम चलाएँगे।
तो बिल्कुल आपकी बात ये गलत है, क्योंकि अगर नीचे वाला व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे काम नहीं करना, तो फिर अपलाइन कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसमें अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझाएँ कि किसी भी काम के अंदर अगर कोई व्यक्ति नया आता है और उसे समझाने के लिए मतलब काम को किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति नया आता है और उसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है, यानी उसके बारे में नहीं बताया जाता है और फिर उसे मतलब काम करने के लिए बोल दिया जाता है कि काम करना है और उसे बिल्कुल भी बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता कि हमें काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। कुछ भी मतलब किसी भी सेक्टर में चले जाइए तो लोगों से बातचीत वगैरह तो ये तो करनी पड़ती है। तो अगर उसे ये सिखाने के लिए अपलाइन लोग या फिर हमारे जो ग्रेट लीडर लोग नहीं होंगे, तो वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इसलिए आप ये ना बोलें कि इसमें अपलाइन काम नहीं करते हैं, इसमें जो भी काम करते हैं वो सब अपना-अपना मतलब इसके अंदर बराबर का योगदान देते हैं। क्योंकि अगर अपलाइन और जो लीडर वगैरह नहीं होंगे, तो डाउनलाइन कभी भी काम नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि अगर अपलाइन को अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो उसे डाउनलाइन के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और डाउनलाइन को हर एक चीज़ उसे सिखानी पड़ेगी। तभी डाउनलाइन काम करेगा और डाउनलाइन काम करेगा तभी मतलब उसे वो सफलता मिलेगी। और इसमें ऐसा है नहीं कि ये डाउनलाइन काम करता है और अपने को पैसा आता है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ऐसा भी है कि अगर डाउनलाइन खुद की मेहनत कंटिन्यू कर रहा है और अपलाइन अगर उसके भरोसे में बैठा है, तो कई बार ये भी हो जाता है कि डाउनलाइन पहले सक्सेस हो जाता है और अपलाइन वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये खुद का बिज़नेस है सर, इसलिए इसमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें अपलाइन ही काम करते हैं, वो डाउनलाइन ही काम करते हैं, अपलाइन काम नहीं करते हैं। इसके अंदर जो जितना काम करेगा, उसे उतनी जल्दी सफलता मिलती है। तो ये सब ये 3 आज के जो 3 सवाल थे, जो मैंने बता दिए और आपको जो भी मतलब मुझसे जो भी सीखने को मिला मेरी बातों से, तो उसे आप ग्रहण कीजिए और बाकी जो भी आपको अच्छा नहीं लगा, उसे आप नेगलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट टाइम से मैं उन्हें और अच्छा सुधार करने के लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। अ, नमस्कार। आज दुर्गे सर ने बहुत ही अच्छा अपने कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है, चेन सिस्टम, ऊपर वाले लोग, नीचे वाले लोग काम करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं। बहुत ही अच्छी स्पीच दी है और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो आज मैं मेरे को मंच संचालन का काम दिया है और पहली बार कर रहा हूँ, तो